वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 का सॉल्यूशन रहेगा तुम्हारे लिए इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग होने वाला है, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखो, तीनों मैथ का सॉल्यूशन को सीख जाओ इस वीडियो से और बनो इंडिपेंडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मुझे ऐसा दिखा तो हम लिख सकते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2√6 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 2। a b c तीनों मिल गया तो हम डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकाल सकते हैं, फॉर्मूला b² माइनस 4ac से। b का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2√6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है 2। इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और √6 का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर में 6, तो 4 6 जा 24 माइनस 4 3 जा 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 24 माइनस 24 0। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेंस d इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, द रूट्स आर रियल तो होगा ही, लेकिन यहाँ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि d का वैल्यू 0 निकला है। यानी मुझे यहाँ अल्फा एंड बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हम x का वैल्यू निकाल दे माइनस b/2a वाला फॉर्मूला से तो ही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम यहाँ रूट डी क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि भाई डी का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 आया है और √0 का वैल्यू तो 0 ही आने वाला है, तो फालतू का हम रूट डी को यहाँ लिख के क्यों अपने टाइम को बर्बाद करें। तो सीधे सीधे माइनस बी का वैल्यू है माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। इसको अगर सॉल्व कर ले माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2√6 बाय 3 2 जा 6। इसे अगर हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि मेरे पास आ जाता है √6/3। इसको अगर हम सॉल्व कर लेना, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी √3 कट जाएगा, क्या बच गया √2/√3। इसको तुम ऐसे एक रूट के अंदर भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों डिवाइड में है। और यही हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। बहुत इजी प्रोसेस से मैंने इस मैथ को समझाया है। अगर तुम्हें वीडियोस से फायदा हो रहा है, मैथ समझ में आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करो, साथ में कमेंट में एक थम्स अप दे दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे a का वैल्यू मिल जाता है 2√3, b का वैल्यू मुझे मिल जाता है -5 और c का वैल्यू मिल जाता है √3। जैसे ही मिला हम d इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2√3 और c का वैल्यू है √3। जैसे ही पुट के हमने इसे निकाल सकते हैं ना, 25 माइनस 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3, तो 3 8 जा 24, यानी कि d का वैल्यू निकल गया 1, जो कि तुम्हारा 0 से अधिक है, हेंस d इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट क्या हो गया मेरा, द रूट्स आर रियल हो जाएगा मेरा, एंड साथ में ये 0 से ज्यादा है तो अनइक्वल भी तो होगा। अनइक्वल है मतलब मुझे अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू निकालना होगा। अल्फा का तो फॉर्मूला हमें पता है, -b प्लस √d/2a, तो माइनस b का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि है -5 प्लस √d यानी √1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 2√3।
जैसे हमने इसको लिखा, सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये हो गया +5 प्लस ये 1 का रूट तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 2 4√3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 6/4√3। इसको अगर हम 2 से काटे तो 3, 2 4। इसे अगर देखो ध्यान से देखा जाए तो हम 3/2√3 लिख सकते हैं, लेकिन √3 से तो 3 का टेबल में आएगा, इसलिए हम इसको √3 इंटू √3 ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर बच जाता है 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3, तो 3 कट गया, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, √3/2, जो कि अल्फा का वैल्यू है। अब अगर हम बीटा इज इक्वल टू निकाले तो -b -√d/2a हो जाएगा, यानी -5 और -√1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2√3 इजिकल टू, इसको अगर सॉल्व कर ले क्या होगा, 5 -1 हो जाएगा और 4√3 हो जाएगा, 5 -1 यानी 4, तो 4/4√3, यहाँ 4 से 4 1 बार में कट गया, यानी 1/√3 हो गया, जो तुम्हारा बीटा का वैल्यू है। यानी कि हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आइदर √3/2 होगा और 1/√3 होगा, लेकिन ये दोनों ही तो मेरा आंसर होगा ना। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यूनिक क्वेश्चन है, नया प्रोसेस, नया मेथड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, x² + x + 2 = 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x² + bx + c = 0, यानी a = 1, b = 1, c = 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर d फॉर्मूला है b² - 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 2 8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो निकल गया -7, यानी कि d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 हमने देखा था, d इज इक्वल टू 0 हमने देखा था, पहला बार मिला है d इज लेस देन 0, मतलब इसका तो कोई रियल रूट है ही नहीं, और जब रियल रूट नहीं आए तो फिर हम x का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। बट लिखेंगे कैसे? लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? देयर इज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट जैसे ही हो गया, आगे हमको सॉल्यूशन करना ही नहीं है, आगे कुछ लिखना ही नहीं है, यहीं पे मेरा मैथ स्टॉप हो गया है। तो होप कि तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला और तुम मेरे प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो को देखकर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो हर एक मैथ को बनाने के लिए। अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो और कमेंट में एक थम्स अप दे दिया करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए, तभी तो तुम्हें पता चलेगा आज तुम कौन सा मैथ सीखने वाले हो। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। तब तक प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।